ना कदे दुकान करी कि मैंने दुकान का किराया देना है, मैं घर ते ही सिलाई करूँ उस दिन तर आज ताई। फिर उसकी बहन ने भी सूट सिलवा लिया। उसकी बहन ने देख के, उसने देख के और किसी ने पूछी आई किस पे सूट सिमाया, इनके बहू पर सूट सिमाया बे। उसके बाद मैं गाँव में अपने आप पे मेरे दूर सूट आने लग गए। कोई मेरी सासू दा पूछदा कि आए थारी बहू सूट सिल है, हाँ वे सिल है। पर मेरी सासू ने मेरा इतना सपोर्ट कराया, इतना सपोर्ट कराया, मैं दिल तो उसका इतना धन्यवाद करूँ कि सिलाई मैंने सासरे में करी है तो अपनी सासू की वजह से करी है। मैं काम कराया करती, मैं न्यू नहीं को देखा करती कि मैं सिलाई करूँ तो मैं खाली सिलाई पे बैठूँगी ना। मैं खेत का भी कराया करती, घर का भी कराया करती, डांगर डोर का, रोटी टूके का सब काम करके जो मेरा टाइम बचता उसमें मैं अपना कदे कटिंग कर लेंदी, कदे सिलाई कर लेंदी, कदे एक सूट पूरा हो गया, कदे आधा हो गया। तो न्यू करते करते सिलाई कराया करती मैं। फिर उसके बाद हम खेती भी कराया करते। खेत में क्या गेहूँ का टाइम भी आता, क्या धान काटने का भी आता। पर जो सिलाई वाला काम हो यूँ तो एक रूटीन का काम हो, वो डेली लेना पड़ा करे। फिर उसमें न्यू नहीं भी मैं किसी दिन ले लूँ किसी दिन ना लूँ, यूँ नहीं रूल होया करता। तो जब खेत यार का काम आता, कई में मेरे ऐसा काम आ जाता कि मना अर्जेंट में सूट देने होते हैं। पर मना अपने दिल में इसी मानी बात है कि मना किसी से नहीं करा, चाहे मेरा कोई ज़रूरी काम था खेत का, चाहे ना काम था। कई बार मीख भी छोड़ करते। तो जब पर्ची गिरनी होती तो वो ज़रूरी हो है कि खेत में भी जाना ज़रूरी हो, सूट भी देना ज़रूरी हो। तो कदे मैं रात ना 2 बजे उठ लेंदी जब मैंने ज़रूरी देना होंदा। तो मैंने काली तक थी ये नहीं किसी बात की कि मैं काम करूं, बल्कि मैंने खुशी थी कि मैं ज़रूर करूं थोड़ा बहुत और खुश होकर करूं, रो पिट्टी मान के भी ना करूं। तो शाम ने मैं फटाफट अपना काम निपटाती। जब तो देवर की भी शादी नहीं हो रही थी, देवर की शादी मेरे तो 2 साल बाद हुई थी। जबकि मेरा 10 महीने में बेटा हो गया था तो मैं 3 महीने पाछे सिलाई करन लगी थी। मैंने कोई प्रेशर नहीं माना तू प्रेगनेंट है, तू काम ना करे। खेत का भी घर का भी सिलाई का भी जारी रखा। मैंने मुश्किल ते ऑपरेशन तो बेटा होया था, मैंने मुश्किल ते 3 महीने सिलाई नहीं करी थी। उसके बाद तुरंत सिलाई करन लगी थी मैं। तो फिर मैंने क्या काम कराया, मैंने सूट देना दिन में पर्ची आ रही थी और भाई अगले दिन हमने पर्ची एक छोड़ना ज़रूरी था वो भी। तो मैंने सोची मैंने तो सूट भी देना और खेत में भी जाना पक्का। यूँ कोई न्यू भी को ना भी मैं ना जाऊँ, क्योंकि हमारे घर में हम 2-4 मानस काम करने वाले थे तो काम करना भी बहुत ज़रूरी था। तो मैंने क्या काम कराया, मैंने शाम ने सूट काटा। मैं रात ने 2 बजे आँख उगड़ गई, क्योंकि जिसके अंदर कुछ काम करने की न्यू होने कि मैंने देना है पक्का काम करना है तो वो तो न्यू होगी कि नींद जरूर आओगी, बाकी उसके दिमाग में काम में घूमेगा। तो मैं मेरी 2 बजे आँख उगड़ गई, 2 बजे आँख उगड़ गई तो मैंने सोची आराम आराम से तय मैं अपनी मशीन दौरा गई और मतलब मशीन अपनी भीतर जब घर गाँव में मैंने नहीं कहा अगर साल के भीतर उभरे होया अगर मना अपनी उसमें सरकाई सरका के ऊपर बल्लफ बाल कर मैं फटाफट सूट सीने लगी। मैंने वो 4:30 बजे तक सुनील का सूट था, 2 बजे लगी, 4:30 बजे तक मैंने तुरपाई करके रेडी कर दिया। तुरपाई करके रेडी करके फटाफट मैंने डांगरा का काम कराया, अपना पानी पात लाई। उस टाइम में ईब तो घनखरा का आरो भी लाग गया, खैर ससुराल में भी सी बात नहीं है। पर उस टाइम में आरो भी नहीं था तो नलके पर पानी लाया करते, नलके पर पानी लिया के पहले डांग डोरगा करके पानी पात लिया कर सही टाइम पर सारा काम करके फिर मैं खेत में चली गई। खेत में चली गई तो उसका सूट भी दिया गया, मेरा हो गया मन खुश। में कोई परेशानी नहीं कि मैं दुखी हो रही हूँ रात न जाग रही ना, बल्कि मन में खुशी हो रही कि वाह तने तो सूट भी सीम दिया, खेत में भी टाइम पाएगी। फिर दोबारा अपना मैस मूशा का भी कर लिया। फिर अगले दिन भी न्यू है, फिर मेरा एक रूटीन सा बन गया कि मैं जल्दी जल्दी काम करके कई बार शाम में कटिंग कर लेती, कई बार सुबह जल्दी उठती तो जल्दी सुबह कर लेती। तो न्यू है मेरा काम चल गया। मेरी सासू की इसी वो आदत थी कि जब भी मेरा कोई धागा लेना होता या मेरा कोई अस्तर लेना होता तो कदे काली नहीं मान्या करती। घनखरी वो तो मेरे तक पैसे भी नहीं लिया करती, अपने दौरे ते लिया कर दी। उसने कदे मेरे सूट की सिलाई का 1 रुपया नहीं लिया। धागे सारी बार अपने दौरे ते ले आती, अस्तर भी ले आती। सिर्फ उसने नहीं होती कि यह भी बालक है और थोड़ा बहुत काम कर लेगी, कोई बात ना, इसके आदमी की नौकरी थोड़ी सी छोटी है, उसकी यह इच्छा थी। फिर मैंने भी मतलब पूरी मदद करी। मैं न्यू को ना करा करती कि यू बस मेरा है तो बस मेरा ही है, काम भी खूब कराया करती। और जो अपने रुपये होया करते 1 साल में सोचा कर दी 200, 250, 500, 700, 1000 जितने भी कुछ होया करते तो कोई से बालक के नाम गिरवा दिया कर दी। तो मेरी सासू खुश भी थी इसमें, वनू मान्या करती कि ख़राब ना करती बेचारी,
सारा दिन काम करा है और फिर जी सा भी टाइम लगा। मन्ना कदे दोपहरी में लोटन का लोभ नहीं करया, मन्ना कदे दिन में प्रेस नहीं करी, मैं प्रेस रात न करती। मैं सारे अपने सूटा की नहीं देखा करती, कल तना कौन सा सूट सिलना है, उस सूट की कटिंग वटिंग करने का काम मैं शाम नहीं करती, कई बार सुबह जल्दी उठ कर दी। फिर मेरा जिसा भी टाइम लगता देना मैं मशीन पर बैठती। फिर मेरी सासू ने सोची आया तो बहुत शुद्धि है बेचारी, घर का भी काम करे खेत का भी काम करे। एक दिन बोले आए तेरा जी करा है सिलाई करना है तो लिया मैं तेरे पैर लिया हूँ मशीन के। मखाए ब्रह्मा रहन दे, मखाई इतने रुपये को ने मेरा तो मैं ना मंगाती। बोली कोई बात ना, रुपये तो काम कर लग रही मैं ले आऊँगी। अपने धोरे तक खेत मत आई, खेत मत आकर रोहतक गई, रोहतक जाकर मेरी मशीन के पैर ले आई। फिर मैंने और भी सुख हो गया क्योंकि वो पाया कि मशीन होगी, मैं दोनों हाथ अपने कपड़े ने संगवाती तो वो और भी फिनिशिंग आने लगी, तो मेरा काम बढ़ गया। काम बढ़ गया तो मेरी सासू रोज की रोज न्यू कहती है काहे जब भी तेरा सूट आवा है, जब भी तू मना धागे लेन खंदावा है, ले मैं तेरे रोज तक जाकर 5-4 डब्बे उठा लिया तो धागे के मुखाए वहाँ रहन दे, इतना खर्चा क्यों करा है, मेरे तो ईसाई सूट आवा है, तू अड़े ते लिया है कर, कोई बात ना, इतने तो मेरे 2 रुपये है। बोली ना ना कोई बात ना बेवे रोज तक